मूवी टाइम विद टी बैग इंट्रोड्यूसिंग फियर फार्म। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी के बारे में जो कि साल 2020 में रिलीज हुई है एंड उसकी IMDb रेटिंग है 4.3 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो रात के समय में किसी से बचकर फार्म में भाग रही होती है। जैसे ही वो फार्म के बाहर आती है तो उसे एक औरत दिखती है और फिर कैमरा एंगल को थोड़ा दूर ले जाया जाता है तो वो लड़की पूरी खून से भीगी दिखाई देती है। एंड जैसे ही वो पीछे पलट कर देखती है वहाँ पे फार्म के राक्षस इसे दिखते हैं। आगे खड़ी औरत इन राक्षसों की माँ होती है। वो लड़की उनसे बचने के लिए भागती है और सामने खड़ी औरत से वो टकरा जाती है और औरत पत्थर से टकराकर मर जाती है। पर वो लड़की ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और फार्म के राक्षस उसे मार देते हैं। फिर मूवी 15 साल आगे चली जाती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है, ब्रैंडन, जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर में से एक होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड वेंडी से फ़ोन पर चैट कर रहा होता है एंड वो उसे मिलने बुलाता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही आके उसके बेड के नीचे छुप जाती है और उसे सरप्राइज़ देती है। वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं तभी ब्रैंडन की मॉम रूम में आ जाती हैं एंड वो बताती हैं तुम्हारे दोस्त रस्टिन और मेलानी तुमसे मिलने आए। पर इतना बोलते ही वो दोनों इनके रूम में आ जाते हैं। वो सब आपस में बात करते हैं और फोटोज़ क्लिक करते हैं। फ़ोन में सर्फिंग करते करते मेलानी को एक वीडियो दिखता है तो लड़कियां दोनों लड़कों को बुलाती हैं और बताती हैं ये तो वही भूतिया जगह है जिसके बारे में उनका कोई फ्रेंड उन्हें बता रहा था। उनके सिटी में एक भूल भुलैया होता है जो कि कॉर्न यानी भुट्टे के फॉर्म में बना होता है। मेलानी और वेंडी बोलती हैं हमें ये करना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, पर रस्टिन एग्री नहीं करता। बट सभी की सहमति होने की वजह से वो भी रेडी हो जाता है एंड सब चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वही फार्म के राक्षस दिखाए जाते हैं जो कि हमें शुरुआत में दिखाए गए थे। वो अपनी माँ को याद करते जो कि मर चुकी होती है और सब प्लानिंग करते हैं कि जो भी VIP मेज यानी भूल भुलैया में है उन्हें स्पेशल अटेंशन मिलेगी। उन राक्षसों में कुछ इंसान भी होते हैं। अब वो 4 दोस्त उस फॉर्म में जहाँ इवेंट हो रहा होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। ब्रैंडन और रस्टिन बोलते हैं तुम लोग चलो हम आते हैं। वेंडी और मेलानी आगे निकल जाती हैं बट वेंडी को वहाँ एक स्केयरक्रो दिखता है। फिर अगले ही पल वो ममीना को बताती है कि वहाँ एक स्केयरक्रो था बट अब वो गायब हो जाता है। वो भी फार्म का एक राक्षस होता है। अब सब टिकट काउंटर पे पहुँच के टिकट लेते हैं एंड वहाँ उनका फ़ोन उनसे ले लिया जाता है और बोला जाता है आपको बाद में मिल जाएगा एंड उनके हाथ में स्टैंप लगाया जाता है। बट मेलानी का नंबर आता है तो वहाँ पे एक बीप बजती है एंड उसे बताया जाता है कि तुम 10,000वीं कस्टमर हो जो इस सीज़न में आई हो तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को VIP पास मिलता है। एंड अब यहाँ पर इस भूल भुलैया का हेड आता है एंड वो सबको कॉन्ग्रेट्स करता है एंड सब अपना अपना नाम बताते हैं। फिर वो उन्हें बताता है VIP मेज नॉर्मल मेज से अलग है, तुम लोग लकी विनर हो तो मैं तुम लोग को एक ऑफ़र देता हूँ। अगर तुम लोग ये भूल भुलैया 1 घंटे में पार कर लोगे तो तुम्हें मैं $5,000 दूंगा। तो सभी खुश हो जाते हैं पर वो एक और डील देता है ये सीज़न का एंड है तो मैं पैसे डबल कर देता हूँ, 1 घंटे में कंप्लीट करोगे तो $10,000 दूंगा। तो ऑफ़र सुन के सभी लोग रेडी हो जाते हैं और हेड सभी को अपनी गाड़ी में बैठा के भूल भुलैया के बीचों बीच छोड़ देता है। और तभी मेलानी पूछती है यहाँ क्या एक ही एग्ज़िट है या और भी हैं? तो हेड बताता है यहाँ 5 एग्ज़िट हैं बट अगर 1 घंटे में नहीं कर पाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। मेलानी बोलती है रास्ते 5 हैं पर हम लोग 4, सब अलग अलग जगह जाएंगे। पर रस्टिन एग्री नहीं करता बट एक बार फिर सबकी सहमति के कारण वो भी एग्री हो जाता है। बट वो हेड से पूछता है मैंने यहाँ कुछ राक्षसों के बारे में सुना है, 10 साल पहले यहाँ एक कुंवारी लड़की का बलिदान दिया था, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। तो हेड हंसने लगता है और बोलता है भूल भुलैया पहले भी एक लड़की जीत चुकी है एंड हम लोग ये इवेंट बस फन के लिए चलाते हैं। तभी इनका समय शुरू हो जाता है। ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बीच में इन्हें स्केयरक्रो मिलते हैं पर वो नॉर्मल इंसान ही होते हैं जो मास्क लगा के खड़े रहते हैं। बट कुछ देर घूमने के बाद पहला राक्षस रस्टिन को मिलता है पर वो उससे बुरा भला बोलता है और फिर आगे निकल जाता है। घूमते घूमते शाम हो जाती है एंड अब ब्रैंडन को एक लड़की मिलती है जो कि बहन होती है राक्षसों की, पर वो इन सभी राक्षसों को लीड करती है।
ब्रैंडन उससे रास्ता पूछता है, क्या तुम बता सकती हो? तो वो उससे प्यार भरी बातें करने लगती है और बोलती है, क्या तुम यहाँ से भाग सकते हो? मुझे एक्सरसाइज पसंद है। और ऐसा बोलते ही वो चाकू से ब्रैंडन के पैर पर वार करती है और बोलती है, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ भागने का। फिर लीडर गिनती गिनना शुरू करती है। वही ब्रैंडन अपना एक टूटा पैर लेकर दौड़ता है। वहीं अब दूसरी ओर मेलिना दिखाई जाती है। उसके आगे एक राक्षस आता है जो कि हाथ में चेनसॉ मशीन लेके खड़ा होता है। उसे लगता है कि ये एक इंसान है, बस उसे डराने के लिए। तो वो उसके पास जाती है और उससे बात करती है। तो वो उसे मार के गिरा देता है और चेनसॉ से काटने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे वो उससे बच के भाग जाती है और झाड़ियों के बीच में घुस जाती है। वहीं हमें ब्रैंडन दिखाया जाता है जो टूटे हुए पैर से दौड़ रहा होता है, बट वो लड़की उसे पकड़ लेती है और उसी जगह चेनसॉ लेके वो राक्षस भी आ जाता है एंड पीछे से वो लड़की ब्रैंडन के गले में चाकू मार देती है। फिर दूसरा राक्षस से लड़ने लगती है जो कि उसका भाई ही होता है कि तुम मेरी लाइन में क्यों आए, और बोलती है, मैं उस मोना को ढूंढने जाती हूँ, तुम इसे लेके लैब ले जाओ। अब अगले सीन में हमें रस्टिन दिखाया जाता है एंड उसे एक दूसरा राक्षस मिलता है। तो वो उसे चिल्लाता है और कहता है, मुझे नफरत है भूल भुलैया से, और आगे चला जाता है। एंड आगे उसे एक स्केरक्रो मिलता है। तो वो उसे पत्थर मारता है। फिर वो पत्थर उठाने जैसे नीचे झुकता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और पीछे से जो स्केरक्रो वाला राक्षस रस्टिन का हाथ काट देता है। पर वहाँ मेलानी आ जाती है और वो रस्टिन को पकड़ के खींच के झाड़ी के बीच में ले जाती है उसे बचाने के लिए। बट रस्टिन और मेलानी बात कर ही रहे होते हैं तो वहाँ एक राक्षस आ जाता है। उनमें से एक गाड़ी लेके आता है और रस्टिन के ऊपर चढ़ा देता है और मेलानी उनसे बचकर भाग जाती है। फिर हमें लैब में राक्षसों की बहन यानी लीडर दिखाई जाती है। वो ब्रैंडन के शरीर के पार्ट निकालती है और फिर हमें वेंडी भी दिखाई जाती है। तो उसके सामने एक जोकर आता है जो कि आइसक्रीम बेच रहा होता है, बट वो भी एक राक्षस रहता है, पर उससे आगे निकल जाती है एंड पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं दिखता। वो आइसक्रीम वाला साइड से आके वेंडी के गले में फंदा डाल देता है, पर जैसे तैसे वेंडी वहाँ से बच के भाग जाती है और दूसरा राक्षस उसके पीछे गाड़ी लेके आ रहा होता है और गाड़ी से ही तीर वेंडी के पैर में मार देता है और उसे घसीटते हुए आगे ले जाता है। मेलानी वहाँ से भागते भागते लैब में पहुँच जाती है। वहाँ पे वो कुछ साइंटिस्टों को देखती है जो कुछ कर रहे होते हैं और वहाँ उसे एक राक्षस ढूंढ लेता है और उसे गर्दन से पकड़कर उठा देता है। फिर अगले सीन में हमें वेंडी और मेलानी दिखाई जाती है। दोनों को रस्सी से बांध दिया जाता है। दोनों को बहुत चोटें लगी होती हैं। वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगती है यहाँ पे आने के लिए। मेलानी बोलती है, मैं सबको बाहर ले जाऊंगी, यहाँ से मेरा विश्वास करो। अब यहाँ पर सारे राक्षस, उनका हेड भी आ जाता है जो मूवी के बीच में उन्हें भूल भुलैया में छोड़ के जाता है एंड अगले ही पल वो हेड वेंडी को चाकू घोंप के मार डालता है। फिर वो राक्षस की बहन बताती है, हमने तुम्हें क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो स्टैंप जो हमने पार्क में जाने के टाइम तुम पर लगाई थी, बट आज तक हमसे किसी ने नहीं पूछा कि स्टैंप लगाने की ज़रूरत क्या है। मैं तुमको बताती हूँ, ये एक लिटमस टेस्ट है। ये उन लोग के बारे में बताता है जिसके पास स्पेशल जीन्स हैं एंड ये एक नया जीन है जो 30 साल में एक बार होता है एंड तुम्हारे दोस्तों के स्किन में ये भरा हुआ है। हम उनकी स्किन उतारेंगे, फिर उसे ग्राइंड करके एक लिक्विड बनाएंगे, एक क्रीम बनाएंगे जो उम्र नहीं बढ़ने देगी एंड तुम्हारी स्किन में ये जीन सबसे ज़्यादा है जितना हमें आज तक नहीं देखा, इसलिए तुम्हें जिंदा रखना होगा। और मेरी रिसर्च के अनुसार तुम्हारे मरने के कुछ दिन बाद तक भी तुम्हारी स्किन जिंदा रहेगी। पर इन्हीं बातों के चलते मेलानी अपने हाथ धीरे धीरे खोल लेती है और जो कि चाकू उठा लेती है। तो मैनेजर हंसने लगता है, तुम हमसे घिरी हुई हो, तुम बच नहीं पाओगी, और अगर बच भी गई तो ये 100 एकड़ का खेत है, यहाँ से नहीं निकल पाओगी। एंड अगले ही पल मेलानी अपने आप का ही गला काट लेती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ब्रैंडन की माँ उसका पोस्टर लेके हर जगह घूम रही होती है, लोगों से पूछ रही होती है एंड वो जिनसे पूछती है वो उस भूल भुलैया का हेड और लीडर रहते हैं एंड वो बोलते हैं, हमने नहीं देखा, पर ऐसा लग रहा है आप बहुत दिनों से सोई नहीं है। मैं आपको एक क्रीम देना चाहूँगा, ये लगा के आप फ्रेश हो जाओगे एंड इट्स गुड फॉर योर स्किन। एंड ब्रैंडन की मॉम इसे लगाती है और बोलती है, यूकेलिप्टस, ये मुझे मेरे बेटे के कमरे की याद दिलाता है। एंड सीन चेंज होता है और हमें मेलानी दिखाई जाती है। वो उन राक्षसों के कब्जे में रहती है
एंड स्टोरी का दी एंड। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साइनिंग